तो कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो कहा जो तुम्हारे पास है, बोले मेरे पास तो केवल गरीबी है। तो मल्लाह कोई और नहीं, वह साक्षात द्वारिकाधीश थे। उन्होंने कहा ये मुझको दे दो। ऐसा कहकर के किनारे पर उठ गए एक वृक्ष के नीचे और अपनी फटी पुरानी धोती को बिछाया और कुछ ओढ़ करके सो गए। और जैसे ही सोए तो सुंदर नगर के पास में ही उठे और जागे वहां अपने नित्य नियम नित्य क्रिया करने के पश्चात में, और वहां से चले तो पूछा ये कौन सी नगरी है। तो लोगों ने कहा ये द्वारिका नगरी है, यहाँ के राजा हैं। यहाँ के राजा कौन है? बोले द्वारकाधीश महाराजा श्री कृष्ण यहाँ के राजा हैं। अच्छा, बोले यहाँ के राजा द्वारकाधीश कृष्ण हैं? अरे वो तो मेरे बाल सखा हैं, साथ में हम खेले हैं। बोले कौन से कन्हैया की बात कह रहे हो? वो तो यहाँ के सम्राट, यहाँ के राजा, यहाँ के मालिक हैं। ऐसा जब कहा, इसके बाद में मुख्य दरवाजे पर पहुंचे और मुख्य दरवाजे पर और उनके भगवान के द्वारपाल जय और विजय थे। उन जय और विजय से कहा जाओ और अपने मालिक को, अपने स्वामी को ये कहना कि तुम्हारे सखा आए हैं, सुदामा तुम्हारे मित्र आए हैं, तुम्हारे मित्र सुदामा आए हैं, इतना जाकर के कह देना। उन जय और विजय ने और कहा द्वारकाधीश से, शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आए बसो कहीं ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाही उपा नहीं की नहीं सामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहो चक सो वसुधाय अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे हुए बिछड़े सखा से द्वार पालो मेरे रे, बड़े देने हुए, बड़े देने हुए बिछड़े सखा से द्वार पालो मेरे रे। पालो मिले बड़े देने हुए बिछड़े सखा, जय हो द्वार पालो मिले, तो बचपन के मित्र हमारे पढ़ के मेरे हमारे संग खेले पढ़े संग गुरुकुल में, खेले पढ़े संग गुरुकुल में, पढ़े से आगे मेरे तो बड़े दिले हुए, बड़े दिले हुए बिछड़े सखा से आए बार पालो मिले।
अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो सुदामा गरीब आ गया है, सुदामा गरीब आ गया है। दर पे टोपी दर पे जमा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे टोपी सर पे जामा, सर पे टोपी सर पे जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे टोपी सर पे जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, ओ लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, मान के अजीब आ गया है, मान के अजीब आ गया है। कन्हैया के खेलो नर में सुदामा गरीब आ गया है, नर में सुदामा गरीब आ गया है, नर में सुदामा
द्वारपालों बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। उन द्वारपालों ने कहा कि एक नितांत विपन्न ब्राह्मण है और उसके पैरों में बमाई फटी हुई है, फटे हुए पैर जिसके हैं, ऐसा ब्राह्मण आया है। और जब कहा कि अपना नाम सुदामा बता रहा है, सभी शांत होकर के बैठ जाइए, बाल को बैठ जाओ, सभी लोग कथा को सुनो बड़े भाव के सहित। और सुदामा जैसे ही नाम सुना, भगवान द्वारकेश ने अपने सिंहासन से दौड़ पड़े, सिंहासन से दौड़ पड़े। उनके मंत्री उद्धव जी, महामंत्री उद्धव जी, उनके पुत्र प्रद्युम्न, नाती अनिरुद्ध, सभी ने बड़ा आश्चर्य किया कि ब्रह्मा जी आते हैं तो 3 दिन तक देवड़ी पर खड़े रहते हैं, दरवाजे पर प्रतीक्षा करते हैं, और ऐसा कौन कोई आ गया जिसका नाम सुनते ही द्वारिकाधीश दौड़ पड़े, अपने सिंहासन को छोड़ करके दौड़ पड़े। दौड़ करके 7 ड्योढ़ी को पार करके और सुदामा को देखा, तो देखते ही सुदामा को कन्हैया ने अपने अंक में लपेट लिया और चिपक करके रोने लगे, और अंक में ऐसे भर लिया यानी कितने दिन से मिलने को तरस रहे हो। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। दीन दशा को देख करके, सुदामा की दीन दशा देख करके और बैठाल करके आसन पर अपने नेत्रों के जल से, अपने अश्रुपात से और सुदामा के चरणों को धोया। विचार किया कि अगर गंगा जी से भी भाई सबसे श्रेष्ठ और पवित्र जल है तो गंगा जी, यमुना जी उनकी पत्नी कालिंदी हैं और गंगा जी सबसे पवित्र जल है, तो गंगा जी भी भगवान के श्री चरणों से, इसलिए किस जल से चरण धोऊं, तो अपने नेत्रों के जल से, अश्रुओं से, और सुदामा जी के चरणों को धोया। और भगवान के प्रेम को देखकर उनके पुत्र और पौत्रादि, नाती और बेटा सबके सब गदगद हो रहे हैं। ऐसा अद्भुत, ऐसा विचित्र ब्राह्मण जिसके लिए द्वारिकाधीश और स्वयं दौड़ करके गए, अपने नेत्रों के जल से, अश्रुपात से जिनके चरणों को धो रहे, अचंभित हो गए। उनको अपने सिंहासन पर बैठाया, अपने वस्त्र, अंग वस्त्र से उनके चरणों को पहुंचा, चरणों को पहुंच करके रुक्मणी जी पंखा झलने लगी। ऐसे अवधूत और ब्राह्मण की तपस्या को देख करके और सब लोग उनको प्रणाम करने लगे। किमनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीन लोकेस्मिन् गरिते नादमेन च। धूप दीप नैवेद्य से और सुदामा जी का पूजन किया, स्वागत किया। पुत्र पौत्रादि मंत्रियों ने 56 प्रकार के भोजन की व्यवस्था की और पूरी राज्यसभा की छुट्टी कर दी। सबसे कहा कि अपने अपने घर को जाओ, सब अपने अपने घर को जाओ। 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, प्रभु ने कहा भोग लगाइए। ऐसा सुना सुदामा जी ने कहा देखो भगवान की, मैं तो इतने व्यंजन नहीं पा सकता, मैं तो 2 टिक्कड़ बनाता हूँ, 4 टिक्कड़ बनाता हूँ, 2 पा लेता हूँ, 2 मैं अपनी पत्नी को, तुम्हारी भाभी सुशीला को पवा देता हूँ, इतने पकवान तो मैंने नहीं खाए। और देख करके भगवान को भोग लगाया, पकवानों को देखा, भोग लगाया और भोग लगा करके और बड़े प्रेम से पाया, प्रेम से पाया। अब कन्हैया ने कहा, द्वारिकाधीश ने, महाराज श्री कृष्ण ने कहा कि भाभी ने क्या विवाह हो गया? तो कन्हैया सुदामा जी ने कहा भैया विवाह हो गया। बोले विवाह का निमंत्रण तुमने अभी तक नहीं दिया। कन्हैया से कहा क्यों तुम्हारा? बोले हाँ हमारा विवाह हो गया। बोले अपने विवाह के निमंत्रण? बोले मुझे ही पता नहीं था कि किस तारीख में होना था, ऐसे विवाह हुए कि मुझे पता नहीं और तुरंत विवाह हो गए, सबके सब विवाह हो गए तो कोई बात नहीं। अच्छा तो बोले भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है कि नहीं भेजा? भाभी ने क्या भेजा है? अब सुदामा जी के मन में ये संकोच है कि मैं अगर ये बता दूं कि पोटली ये टूटे फूटे चावल भेजे तो ये राजमहल के और बड़े बड़े घरानों की राजकुमारियां जो इनकी कृष्ण की रानियां हैं वो देखेंगी
तो इनको कितना कष्ट होगा, कितना दुख होगा कि हमारे पति के मित्र इतने नितांत गरीब, इसलिए छुपा रहे हैं। अब इसके बाद में रुक्मणी जी ने प्रणाम किया, रुक्मणी को आशीर्वाद दिया, जामवंती ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, सत्यभामा को आशीर्वाद दिया, मित्रविंदा को आशीर्वाद दिया, नग्नजति को आशीर्वाद दिया, भद्रा को, लक्ष्मणा को, इनको आशीर्वाद दिया। अब इनकी रानी थोड़ी 16,108 हैं। ऐसे ही आशीर्वाद दे